Are you still stuck at tenses? How much time it has been? 3 days, 4 days, 1 week, 2 weeks, and still stuck? और क्या आप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको इंग्लिश बोलना सीखना है? लेकिन इंग्लिश बोलना सीखने के लिए तो टेंसेस की ज़रूरत होती नहीं. फॉर एग्जांपल जब भी मैंने इंग्लिश बोलना सीखा था तभी मेरे को टेंसेस नहीं आते थे, बट आई वॉज गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश डिस्पाइट द फैक्ट आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट टेंसेस. सो नाउ हाउ यू कैन ऑल्सो लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश. तो सबसे पहले तो अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो. अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं ऐसा बोलता तो उसे ये वीडियो देखने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपको उस लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा पता नहीं है. अभी बस आप इंट्रोड्यूस हुए वो लैंग्वेज से, तो पहले आपको उस लैंग्वेज से अपने आप को कंफर्टेबल करना चाहिए कि मतलब जब भी आप वो लैंग्वेज बोलें तो आपको ज़्यादा परेशानी ना हो. उसके बाद आपको सारे बेसिक्स या जो भी कुछ आप सीखना चाहते हो उसके बाद आपको करना चाहिए. ऐसा नहीं होता कि अभी आपने कल देखे कि इंग्लिश ये होती है, इंग्लिश ऐसे बोलते हैं और आज से आप बेसिक्स सीखने बैठ गए. आप सीख सकते हो, लेकिन अगर आप लैंग्वेज के साथ पहले कंफर्टेबल हो जाओगे और उसके बाद फिर आप उसके बेसिक्स या उसमें जितना भी जो भी नॉलेज होता है उसके बाद आप अगर गेन करोगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी. तो अगर आपको वो लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल होना, अगर आपको इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल होना है तो सबसे पहले तो आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दो. जब आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे, जब आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलोगे, जब आप रोज़ उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो लैंग्वेज की आदत पड़ जाएगी और आप वो लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे. और अगर उसके बाद आपको जैसे इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट टेंसेस you can learn, and then you will not get stuck anywhere as well, because now you have a better understanding about it. See, whenever you are learning a new thing or a new language or anything new, so always try to do that thing in steps. That way it will be easy for you only. And because now you are comfortable with the language, so now you know how much you have to learn about it. Now you know how much you have to practice it, and the most important thing, now you are confident as well.